करने वाले हैं कूलम्स लॉ से रिलेटेड, कूलाम के नियम से रिलेटेड। कूलाम के नियम के बारे में आपको जो बातें याद रखनी है मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। दो आवेश Q1 तथा Q2, दो आवेश Q1 तथा Q2 अगर एक दूसरे से r दूरी पर रखे हों तो इनके मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये बात सभी को अच्छे से याद रखनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मेरे दोस्तों आपको ये याद रखनी है कि K का जो मान है SI मात्रक में, K का जो मान है SI मात्रक में वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर इसके मान की बात करें तो 9 × 10⁹। ठीक है। अगर बात करें मात्रकों की तो याद रखेंगे कि Q1 और Q2 को हमें न्यूमेरिकल करते वक्त कूलाम में रखना है और R को हमें जो है मीटर में रखना है। जरूरत पड़ने पर बल हमारा न्यूटन में रहेगा। तो अगर ये तीनों अपने अपने मात्रकों में नहीं हो, अपने अपने SI मात्रक में नहीं हो, तो मेहरबानी करके आपको इनको इनके सही SI मात्रक में तुरंत प्रभाव से बदल देना है न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले। चलिए बहुत अच्छे, अब हम जो है क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी सेवा में ये रहा, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए। पढ़िए क्वेश्चन को जल्दी से, आराम से आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। मैं आपको समय दे रहा हूं, जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं मैं इसकी डिटेल्स लिख लेता हूं। दो दिन से इसने कुछ नहीं खाया है, कुछ पैसे दे दो बेटा, भगवान तुम्हारा भला। क्वेश्चन को पढ़ लिया आप सभी लोगों ने, तो फटाफट से क्वेश्चन को हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन में दे रखा है उसका एक डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं ताकि क्वेश्चन आपको जल्दी समझ में आए। क्वेश्चन बोल रहा है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी आपको दे रखी है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश आप जानते हो माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बीच की दूरी आपको दे रखी है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी आपको दे रखी है। प्रोटॉन का होता है आवेश 1.6 × -19 प्लस के अंदर। जो इनके बीच की दूरी है वो आपको दे रखी है 5.3 × 10⁻11 मीटर, और मीटर में है, आवेश आपका कूलाम में है, तो किसी भी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद बोल रहा है कि इनके मध्य स्थिर वैद्युत बल का परिकलन करें, साथ में गुरुत्वाकर्षण बल का परिकलन भी करें। तो स्थिर वैद्युत बल का परिकलन भी करना है आपको और गुरुत्वाकर्षण बल का भी करना है। तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले स्थिर वैद्युत बल निकाल लेते हैं, फिर गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में सोचेंगे। तो दो आवेश आपके पास रखे हुए, अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को भूल जाओ। एक तरह से आपके पास दो आवेश रखे हुए हैं। एक आवेश है माइनस का 1.6 × 10⁻19, दूसरा आवेश है प्लस का 1.6 × 10⁻19। जो सूत्र आप लगाएंगे दोस्तों वो सूत्र होगा कूलाम के बल से F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। पहला क्वेश्चन जितना आसान है, आगे के उतना आसान नहीं होंगे, बट इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। पहला वाला क्वेश्चन केवल मान की बात हो रही है। 1.6 × 10⁻19 Q1 का मान, चलो उससे पहले K का मान रख लेते हैं। K का मान होगा 9 × 10⁹ गुणा आपके पास Q1 का मान 1.6 × 10⁻19, फिर उसके बाद आपके पास Q2 का मान 1.6 × 10⁻19 डिवाइड बाय R। इनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है 5.3 × 10⁻11, तो 5.3 × 10⁻11 का स्क्वायर। तो केवल वैल्यू पुट करने जैसा था, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, बस आपको मान रखना है, क्वेश्चन हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मान रखेंगे, हल करेंगे, आएगा 8.2 × 10⁻8 न्यूटन। इसको सॉल्व कर लेना, माना जाएगा इतना। तो पहला क्वेश्चन जो आपको कहा गया था, पहला क्वेश्चन दोस्तों आपको कहा गया था कि आपको स्थिर वैद्युत बल निकालना है। सिंपल तरीका था भैया कि Q1 Q2 बटा R स्क्वायर लगाना है, सिंपल सूत्र लगाना है, क्वेश्चन सिंपल से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। दिस वाज द फर्स्ट पार्ट, नाउ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए आपको द्रव्यमान चाहिए होंगे, बिना द्रव्यमान के नहीं कर पाओगे।
क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में आपको निकालना है गुरुत्वाकर्षण बल। हालांकि दूरी तो वही है 5.3 इंटू 10⁻11, बट आपको इलेक्ट्रॉन का भी द्रव्यमान चाहिए होगा और आपको प्रोटॉन का भी द्रव्यमान चाहिए होगा। सही है। चलिए देखिए, माइनस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है फिलहाल यहाँ पर, मैं यहाँ पे बस लिख देता हूँ विद इन ब्रैकेट की ये बल आकर्षण का है, माइनस की कोई जरूरत नहीं है। और ये पूरी जो है अपने आप में बेसिक मैथमेटिक्स है, ये आप खुद करेंगे। अगर ये पूरा सॉल्व कराएंगे तो 1 घंटा इसी में निकल जाएगा, तो ये आप खुद से करेंगे, अपना काम है, फिजिक्स पे ध्यान देना। चलिए, तो अब इधर आते हैं, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और प्रोटॉन का द्रव्यमान आपके पास है, मास ऑफ प्रोटॉन आपके पास है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ये क्वेश्चन में दिया हुआ होता है बच्चों, और आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्वेश्चन में पढ़ने के बाद समझ में आ जाता है। चलिए, अब अगर गुरुत्वाकर्षण बल निकालें, जैसा क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में बोल बेटा सुन, आज डांस का फिनाले है, डीटीएच रिचार्ज रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण बल आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा 11वीं क्लास में, कल भी मैंने आपको रिवाइज कराया था। इसका सूत्र होता है Gm1m2/r²। तो जो आपका G है, उस G का मान भी फिक्स होता है। G का मान सार्वत्रिक नियतांक है, इसका मान है 6.67 इंटू 10⁻11। 6.67 इंटू 10⁻11। M1 मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। हाँ जी, तो ये मैंने m1 का मान रख दिया 9.1 इंटू 10⁻31 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। फिर आ गया आपके प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10⁻27 डिवाइड बाय इनके बीच की दूरी, वो तो दे रखी है अपन को क्वेश्चन में 5.3 इंटू 5.3 इंटू 10⁻11। बस इसको हल कर लेंगे। इसको हल करने के बाद आपके पास आ जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल, और गुरुत्वाकर्षण बल आ रहा है 3.6 इंटू 10⁻47। 3.6 इंटू 10⁻47 न्यूटन। तो ये आपका हो गया पहला आंसर, ये आपका हो गया दूसरा आंसर। क्वेश्चन ने आपको इनकी तुलना करने के लिए भी कहा है कि आपको तुलना करनी है। तुलना करने का मतलब होता है जो आपका, इसको FE बोल देते हैं ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इसको FG बोल देते हैं, ग्रेविटेशनल। तो FE/FG आपको करना होगा, तब आप क्या कर पाओगे, तुलना कर पाओगे। तो FE कितना है 8.2 इंटू 10⁻8 डिवाइड बाय ये कितना है 3.6 इंटू 10⁻47। इसको जब आप हल करेंगे तो काटा पीटी करने के बाद में उत्तर आएगा 2.27 इंटू 10⁻29। 2.27 इंटू 10⁻39 आएगा। ये आपका आंसर हो गया। कुछ सीखने को मिला दोस्तों, वो क्या है समझ लीजिए। FE बटा में FG है, तो FE बटा में FG इतना बड़ी वैल्यू आ रही है, बहुत बड़ी वैल्यू है 2.27 इंटू 10⁻39। तो इससे ये सीखने को मिलता है कि जो आपका स्थिर वैद्युत बल है, जो आपका स्थिर वैद्युत बल है, वो बहुत ज्यादा होता है गुरुत्वाकर्षण बल से। जो आपका स्थिर वैद्युत बल है, जो आपका स्थिर वैद्युत बल है, वो बहुत ही ज्यादा होता है गुरुत्वाकर्षण बल से। तो पहला क्वेश्चन तो मेरे को लगता है सभी को समझ में आ गया होगा। एक बार फटाफट से कमेंट कर दीजिए ताकि मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ आपको लेके जाऊं। पहला क्वेश्चन एकदम सिंपल था, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपको दे रखे थे, दोनों का आवेश दिया, दूरी दी, आपने स्थिर वैद्युत बल निकाल लिया सूत्र लगा के, उनके द्रव्यमान दिए, दूरी दी, आपने गुरुत्वाकर्षण बल लगा दिया, और उसके बाद जो है फिर आपने उसका भाग कर दिया। ये बेसिक क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, शुरुआत अच्छी लगी सभी को, मजा आया। अब आप सेकंड क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, तब तक मैं जो है बोर्ड को साफ कर देता हूं। करिए सेकंड क्वेश्चन।
सेकंड क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप चाहें तो उसको ओरली भी कर सकते हैं। जो बच्चे सेकंड क्वेश्चन का आंसर देंगे इसका मतलब बच्चे सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं। तो फटाफट से एक बार आप देख लीजिए सेकंड क्वेश्चन जल्दी से। चेक कर लीजिए फटाफट, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप फटाफट से कर सकते हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। विभू रावत का आंसर बिल्कुल सही है, 3 न्यूटन। देखिए कैसे होगा। सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। क्वेश्चन नंबर सेकंड को ध्यान से पढ़ते ही आपको सबको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है निर्वात में रखे 2 बिंदुवत आवेशों के मध्य है बल 18 न्यूटन। मतलब जब 2 आवेश एक दूसरे से निर्वात के अंदर रखे हैं तो F निर्वात कितना है? F निर्वात है आपका 18 न्यूटन। सही है। फिर बोल रहा है कि यदि 1 मिलीमीटर मोटाई तथा 6 परावैद्युतांक की एक कांच की पट्टिका इन आवेशों के मध्य रख दी जाए, इसका मतलब उसने इनके मध्य एक माध्यम भर दिया है जिस माध्यम का परावैद्युतांक के बारे में कल हमने बात की थी, आपेक्षिक विद्युतशीलता भी बोलते हैं इसको, एप्सिलॉन आर हमने इसको डिफाइन किया था। ये दे रखा है आपको 6। अब वो आपसे पूछ रहा है कि अब बताइए कि माध्यम में बल कितना होगा। तो एक छोटा सा फॉर्मूला है दोस्तों, छोटा सा फॉर्मूला है। वो छोटा सा फॉर्मूला ये है कि F माध्यम बराबर F निर्वात बटा एप्सिलॉन आर। ये सूत्र मैंने आपको कल की क्लास में, परसों की क्लास में थ्योरी में पढ़ाया था। तो उस सूत्र को अगर आप देखते हो तो F माध्यम कैसे निकल के आएगा? आपका F माध्यम निकल के आएगा, F निर्वात दे रखा है आपको 18 डिवाइड बाय परावैद्युतांक आपको दे रखा है 6 थी 18, 3 न्यूटन आपका आंसर हो गया। तो एग्जाम में भी आपको ऐसे करके आना है सही तरीके से, है ना। चलिए बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड, आप लोगों ने सोच लिया था इसका आंसर, बहुत खूब। इसको जिसको कॉपी करना हो कॉपी करें, अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखाएगा भैया। प्रश्न संख्या 3 आपको बहुत कुछ सिखाएगी। प्रश्न संख्या 3 नहीं 4 सिखाएगी। प्रश्न संख्या 3 तो कॉमन सा क्वेश्चन है, बट ये भी आपको अच्छे से करना है, ईमानदारी से पढ़ो भैया क्वेश्चन को। ये तो एक लाइन का क्वेश्चन हो गया, और एग्जाम में आए तो अच्छे से करके आना है, ठीक है, ढंग से। जैसे मैंने एक एक चीज़ लिखी है, आपको भी ऐसे एक एक चीज़ लिखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए। गलती से शायद आज वीडियो पे केमिस्ट्री का थंबनेल लग गया, उसको बाद में चेंज कर लेंगे, डोंट वरी। अभी फिलहाल क्वेश्चन नंबर 3 करिए। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लिया सभी लोगों ने? बड़ा करूं क्वेश्चन नंबर 3 को? एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छे से करना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। पढ़िएगा क्वेश्चन को, अच्छे से पढ़िएगा, साथ साथ पढ़ते हैं, और जो भी दिया होगा वो लिखेंगे। समान आवेश वाले 2 धनायन, समान आवेश है भैया, मतलब 2। The atomic weight of रहने दीजिए ना, आपके बाल खुले हुए बहुत अच्छे। दो आपके पास धनायन रखे हुए हैं, प्लस क्यू दूसरा है, तो पहला भी प्लस क्यू है, समान, सेम वैल्यू सेम साइन, ठीक है। तो समान धनावेश है आपका, 2 धनायन है, परस्पर एक दूसरे पे जो बल लगा रहे हैं वो बल लगा रहे हैं 3.7 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन। बहुत अच्छे। एक दूसरे के बीच की जो दूरी है, मतलब इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो आपको दे रखी है 5 एंगस्ट्रॉम। कितनी दे रखी है? 5 एंगस्ट्रॉम। ये अच्छे से याद रखना है, क्वेश्चन में ये बात दे रखी है आपको। और यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी हेल्प करना चाहूँगा स्टार्टिंग में ही,
कि R का मान कितना होने वाला है 5 एंगस्ट्रॉम, परंतु मैंने आपको कहा था न्यूमेरिकल में अगर बल न्यूटन में हो तो आपको दूरी रखनी है मीटर में। इसका मतलब आपको इसको बदलना पड़ेगा मीटर के अंदर। याद रखिएगा 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10 की घात माइनस 10 मीटर, तो आपको इसको एंगस्ट्रॉम में बदलने के लिए 10 की घात माइनस 10 से गुणा करना पड़ेगा। ये मोटी मोटी बात आपको याद रखनी है। प्रत्येक आयन में समान अवस्था की तुलना में कितने इलेक्ट्रॉन कम हैं, मतलब आपको ये बताना है कि इन दोनों वस्तुओं में कितने इलेक्ट्रॉन कम हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी आपको बतानी है प्रत्येक वस्तु में, इलेक्ट्रॉनों की कमी आपको बतानी है प्रत्येक वस्तु में। अब ये प्रश्न कैसे होगा समझिएगा। इतना सस्ता क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से ही किया जाएगा। ध्यान से देखिएगा। आपको कहा गया है कि 2 धनावेश हैं आपके पास एक समान परिमाण के, जो एक दूसरे से एक विशेष दूरी पर रखे हैं और उनके मध्य लगने वाला बल आपको दे रखा है। आपसे ये पूछ रहा है कि जो दोनों आवेश हैं, क्योंकि वो बराबर हैं, इसलिए जब ये धनावेश है तो धनावेश कैसे बना होगा? धनावेश बना होगा इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल के, क्योंकि आप पहली क्लास में पढ़ चुके हो इलेक्ट्रॉनों की हानि से धनावेश उत्पन्न होता है। तो आपको ये बताना है कि इन दोनों वस्तुओं में कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ये क्वेश्चन 2 पार्ट में सॉल्व होगा। सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको Q का मान निकालना पड़ेगा। जैसे ही आप Q का मान निकाल लोगे फिर Q बराबर में NE लगेगा और वहां से हम लोग निकालेंगे कि N का मान कितना है, क्योंकि हमें N का मान चाहिए। अभी गैस मत करिए बच्चों आंसर को, अभी केवल ध्यान दीजिए, क्योंकि काफ़ी बच्चों के आंसर गलत आ रहे हैं। केवल ध्यान दीजिए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको पहले Q निकालना पड़ेगा, फिर Q बराबर NE से अपन N निकालेंगे। शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। बात यह है कि कूलाम के बल से हम बोल सकते हैं F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। इस सूत्र को बड़े प्यार से लगाएंगे। F आपको कितना दे रखा है 3.7 इंटू 10 की घात माइनस 9 बराबर K का मान कितना होता है 9 इंटू 10 की घात 9। Q1 कितना है Q है, Q2 कितना है वो भी Q है, तो Q इंटू Q आप लिखोगे डिवाइड बाय R स्क्वायर। बीच की दूरी थी 5 एंगस्ट्रॉम, मीटर में अपन ने उसको बदल लिया है, तो 5 इंटू 10 की घात माइनस 10 मीटर का स्क्वायर। हालांकि अभी इसको भूल जाइए। ओके, ठीक है, यहां तक सभी को मजा आ रहा है। उसके बाद क्या करना है, ये हो जाएगा Q स्क्वायर, ये हो जाएगा Q स्क्वायर, तो Q स्क्वायर को यहां छोड़ दो, बाकी सबको उधर ले जाओ। तो 3.7 इंटू 10 की घात माइनस 9 इंटू ये पूरी चीज 5 इंटू 10 की घात माइनस 10 का स्क्वायर डिवाइड बाय ये 9 इंटू 10 की घात 9। अब ये आपका हो गया Q स्क्वायर बराबर ये पूरी चीज, तो Q क्या हो जाएगा इस पूरे का अंडर रूट। तो डायरेक्ट लिख देता हूँ, Q हो गया अंडर रूट इस पूरी चीज का 3.7 इंटू 10 की घात माइनस 9 इंटू 5 इंटू 10 की घात माइनस 10 का स्क्वायर बटा में ये पूरी चीज 9 इंटू 10 की घात 9। ठीक है, यहां तक ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। तत्पश्चात क्या करना होगा, तत्पश्चात क्या करना होगा, तत्पश्चात आपको अंडर रूट सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 3.2 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलाम। ये आपका Q निकल करके आ चुका है। देखो बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए मैथमेटिक्स की आपको मदद लेनी पड़ेगी। मैं बेसिक्स का वीडियो बना दूंगा, बट अभी क्लास के बीच में मैं इसको सॉल्व नहीं करवा सकता क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूम करेगा। बट हाँ, ये ईजी होता है, आप कर सकते हैं। ठीक है, समझना बहुत जरूरी है। ओके, तो Q बराबर आ गया 3.2 इंटू 10 की घात माइनस 19। मैंने इस सूत्र को लगा के निकाल लिया। अब आपका Q आ गया है, तो आपको आवेश के क्वांटमीकरण से पता है, ये लिखना होता है एग्जाम में, यहाँ लिखना है ऐसे कूलाम के नियम से। हवा में क्वेश्चन नहीं करना है, लिखना है बाकायदा कूलाम के नियम से, और यहाँ भी लिखना है दिया है ऐसे प्रॉपर, तब मार्क्स मिलते हैं। चलिए, अब क्वांटमीकरण से आप क्या बोल सकते हो, Q इज इक्वल टू NE। तो अब आवेश कितना है आपके पास 3.2 इंटू 10 की घात माइनस 19। N का मान निकालना, E कितना होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब यहां से आप N को हल करेंगे तो 3.2 10 की घात माइनस 19 बटा 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 हल करेंगे, यह आ जाएगा 2।
इसका मतलब n का मान कितना है 2 है, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आपको निकाले हुए हैं इस वस्तु में से भी और 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हुए हैं इस वस्तु में से भी। ये आपका हो गया आंसर। बताइए मक्खन हो गया क्वेश्चन मक्खन हुआ दोस्तों। मजा आ रहा है न्यूमेरिकल्स में। न्यूमेरिकल करते वक्त सबसे महत्वपूर्ण सलाह मैं यही दूंगा कि जो क्वेश्चन में दे रखा है पहले उसका डायग्राम अच्छे से बना लीजिए, फिर फॉर्मूले को अच्छे से लगाइए, क्वेश्चन आपका ही हो जाएगा। ठीक है, मजा आ रहा है सभी को? मजा आया क्वेश्चन में? अब अगला क्वेश्चन करेंगे जो इंपॉर्टेंट भी है और आपको बहुत कुछ सिखाएगा भी। चलिए जी, इसको छापना चाहो छाप लो, 2-4 सेकंड का मैं आपको समय दे रहा हूं। स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए एकदम मक्खन, बहुत बढ़िया। थैंक यू सागर, थैंक यू सुमी, अनुष्का, रवि। ओके, ये क्वेश्चन अरे बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये करें। इस क्वेश्चन को दिल से पढ़ो। तब तक मैं बोर्ड साफ करता हूं, फिर ये क्वेश्चन करते हैं अपन। पढ़ लिया क्वेश्चन को? चलो अब मैं हल करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट है। किसने इस उम्र में ऐप बनाया? इसके ऊपर लिख दीजिए IMPORTANT, इंपॉर्टेंट। ये इस तरह के क्वेश्चन एक बार सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब इस तरह के क्वेश्चन आप एक बार सीख जाएंगे तो ही आप नए क्वेश्चंस को कर पाएंगे। सही है, तभी आप नए क्वेश्चंस को कर पाएंगे। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले पढ़िए। 9e तथा 4e बिंदु आवेश परस्पर r दूरी पर स्थित हैं। मतलब आपके पास 2 आवेश हैं, यहां से शुरू करते हैं ना, यहां से शुरू करते हैं। 2 आवेश हैं, एक तो 9e है और उससे r दूरी पर रखा हुआ है दूसरा आवेश 4e। ठीक है, e का मतलब समझते हो? 9e का मतलब है 9 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना आवेश है। दूसरा लिखा हुआ है 4e, तो 4e का मतलब है 4 इंटू 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये बात लिखी हुई है। तो वो जो आगे e लिखा हुआ है उसका मतलब ये है, जो आगे e लिखा हुआ है उसका मतलब ये है। चलिए आगे क्वेश्चन बोल रहा है, एक अन्य आवेश Q दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहां रखें कि वह संतुलन में रहे। इसने ये कहा है कि एक और आवेश है आपके पास Q, उस आवेश को कहां रखें कि वो संतुलन में रहे। और रखना कहां पे है? इनको मिलाने वाली रेखा। तो ये पूरी जो रेखा है आपके पास, इस पूरी रेखा पे आप कहीं भी रख सकते हो, बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वो क्या रहना चाहिए, संतुलन में रहना चाहिए। ओके, करेंगे क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे। क्वेश्चन पढ़ लो उससे अच्छे सब लोग पहले। सभी ने क्वेश्चन पढ़ लिया, शुरू करें अब। तो क्वेश्चन ने आपको ये बोला है, ध्यान सीखना, क्वेश्चन ने आपको ये बोला है कि 2 आवेश हैं, एक तो 9e है, दूसरा 4e है, दोनों प्लस के आवेश हैं, ये भी प्लस में है,
ये भी प्लस में है और जिसको हम रख रहे हैं वो भी प्लस में है। इसको इनको मिलाने वाली रेखा में कहाँ रखें कि उस पर नेट बल शून्य हो जाए, क्योंकि संतुलन का मतलब होता है कि इस क्यू पर लगने वाला जो नेट बल है वो कितना हो जाए, शून्य हो जाए। तो अगर मैं इस आवेश को 1 नाम दूं और इस आवेश को 2 नाम दूं तो 1 और 2 के कारण जो बल लग रहा है वो क्यू के ऊपर कट करके कितना आ जाए, 0 आ जाए। इस बात पे अपन को ध्यान देना है, ये मेन चीज है। समझ गए यहां तक? क्वेश्चन तो ये कह रहा है। अब 3 स्थितियां संभव है, या तो आप यहां रख सकते हो इस तरफ राइट हैंड साइड में, स्थिति नंबर 1। अब मैं इसको हटा देता हूं 1 मिनट। तो आप इधर रख सकते हो स्थिति नंबर 1, या फिर आप इधर रख सकते हो स्थिति नंबर 2, या फिर आप यहां कहीं रख सकते हो स्थिति नंबर 3। इसके अलावा तो कोई चांस ही नहीं है। इस लाइन में या तो इधर रखोगे 1, या इधर रखोगे 2, या बीच में रखोगे 3। अब तीनों स्थितियों के बारे में सोचते हैं एक एक करके। मान लो यहां पे आपने रख दिया Q आवेश को, रख दिया, रख के देख लो, डरो मत, रख दिया। एक धनावेश दूसरे धनावेश को प्रतिकर्षित करता है, एक धनावेश दूसरे धनावेश को प्रतिकर्षित करता है, एक धनावेश दूसरे धनावेश को प्रतिकर्षित करता है। तो ये जो 4e है ये भी आपके Q को गुस्से में धक्का देगा, और ये जो 9e है ये भी आपके 4e को गुस्से में धक्का देगा। तो अगर मैं मार्कर की सहायता से समझाऊं तो अगर ये Q यहाँ पे रखा हुआ है और 4e यहाँ पे रखा हुआ है तो ये 4e Q को बोलेगा मेरे से दूर भाग जा, और ये इसको इधर धक्का देगा। इसका मतलब 2 के कारण लगने वाला बल Q पर ऐसे होगा। मानते हो इस बात को कि आपका ये 4e जो है ये Q को बोलेगा दूर भाग जा मेरे से, और उधर धक्का देगा। बिल्कुल वैसे ही ये जो 9e है ये 9e भी Q को बोलेगा, इसको बोलेगा कि मेरे से दूर भाग जा, तो ये 9e भी इस Q को उधर धक्का देगा। तो इसके कारण लगने वाला बल भी उधर ही आएगा, मतलब F1 भी उधर ही आएगा। अब ये सोचने वाली बात है, वापस से समझो, वापस से एक बार समझो कि ये जो आपका 9e है ये अगर इसको धक्का देगा उधर देगा, ये जो आपका 4e है ये भी अपने से दूर भगाएगा, उधर भगाएगा। दोनों एक ही दिशा में बल लगा रहे हैं, F1 और F2 एक ही दिशा में लग रहा है। एक ही दिशा में लगने वाले बल जुड़ते हैं, कभी एक दूसरे को काटते नहीं है। इसका मतलब अगर ये इधर रखा जाए तो F1 और F2 आपस में जुड़ेंगे, इनके काटने के कोई चांस नहीं है। इसका मतलब संतुलन के कोई चांस नहीं है, नेट बल के शून्य आने के कोई चांस नहीं है। यहां तक मां से मक्खन हुआ? यहां तक समझ में आया? अब यहां रख के देख लो भैया, डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहां रख के देखो, मिटा दूं ये चीज मिटा देते हैं। चलो, साफ सुथरा काम होना चाहिए। तो यहां रख के देखते हैं। अगर आपने आवेश Q को यहां रख दिया तो क्या होगा समझिएगा। ये 9e बोलेगा आवेश Q को मेरे से दूर भाग जा, तो ये जो 9e है ये आवेश Q को इधर धक्का देगा, इधर, तभी तो दूर जाएगा। तो ये इसको इधर धक्का देगा, ये 9e इस Q को इधर धक्का देगा, तो बल लगाएगा इधर, बल लगाएगा इधर ऐसे। तो इस पे लगने वाला बल इसके कारण इधर आएगा। फिर ये जो आपका 4e है ये 4e भी आपके Q को बोलेगा मेरे से दूर भाग जा, तो ये जो Q है इसको इधर भगाएगा, ये 4e अपने से दूर भगाएगा। तो जो F1 F2 है वो भी इस तरफ ही लगेगा। यहां भी आप देख सकते हो F1 और F2 आपस में जुड़ रहे हैं। क्यों जुड़ रहे हैं भैया? क्योंकि ये 9e भी इस Q को उधर ही धक्का दे रहा है, और ये आपका Q भी उसको उधर ही धक्का दे रहा है। मतलब ये 4e भी उधर ही धक्का दे रहा है। तो 4e का धक्का भी उधर, 9e का धक्का भी उधर, दोनों बल एक ही दिशा में आ रहे हैं, इसलिए जुड़ जाएंगे, कटेंगे नहीं, तो फिर आपका संतुलन कभी नहीं आएगा। तो ना तो इधर आ सकता है ना उधर आ सकता है। अब बीच में रख के देखते हैं, बीच में रख के देखते हैं, फोकस करिएगा। मान लेते हैं, अलग से डायग्राम बनाता हूं बच्चों। ये 9e आपका है, ये आपका है 4e, और मान लो आपने कहीं रख दिया बीच में, मान लो आपने बीच में कहीं रख दिया यहां पर। अब समझिएगा प्यार से, ये जो 9e है ये आपके Q को बोलेगा मेरे से दूर भाग जा, धक्का देगा उसको। तो ये 9e इस Q को अपने से दूर भगाएगा, उधर धक्का देगा।
क्योंकि अगर Q उधर जाता है तो वो 9e से दूर हटेगा। तो 9e जिसको अपन ने बोला है 1, वो Q के ऊपर उधर धक्का मारेगा, उधर बल लगाएगा, तो F1 की दिशा इधर आएगी। मानते हो इस बात को? F1 की दिशा इधर आएगी। फिर भैया अगर आपकी 4e की बात करें तो 4e जो है वो यहां पर है, Q आपका इधर है, तो 4e Q को अपने से दूर भगाएगा, तो 4e Q को धक्का देगा इस तरफ, क्योंकि अगर Q पे धक्का इधर लगेगा तो ही एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो जो आपका 4e है वो बल लगाएगा इस तरफ। जो बच्चा बल को समझ जाता है वो बच्चा न्यूमेरिकल में मक्खन कर लेता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, वापस समझो, कोई जल्दी नहीं है मेरे को। ये 9e है, ये आपका Q है। 9e ने Q पे बल लगाया, इधर क्यों लगाया? क्योंकि अगर इधर बल लगेगा तो ही वो दूर जाएगा इससे। 4e जो है उसने Q के ऊपर बल लगाया, ये तीसरा हमारा मार्क हटाते हैं। ये जो 4e है इसने Q पे बल लगाया उधर, क्योंकि अगर वो उधर बल लगाएगा तो ही आपके 4e से आपका Q दूर जाएगा। अब आप देख सकते हो कि F1 और F2 विपरीत हैं, तो अब कटने के चांस बनते हैं। इसका मतलब ये वाली स्थिति को हम टिक करेंगे, इसको गलत करेंगे और इसको गलत करेंगे। आया मजा? तो चांस कहां पर है? इधर कोई चांस नहीं है, क्योंकि इधर तो Q को ये भी दूर भगा रहा है, ये भी दूर भगा रहा है, जुड़ रहा है। यहां भी चांस नहीं है, 9e भी इसको दूर भगा रहा है, ये भी इसको दूर भगा रहा है, जुड़ रहा है, कोई चांस नहीं। परंतु इधर देखो, है ना? परंतु इधर देखो, वापस समझ लो एक बार, इस Q को ये धक्का दे रहा है, उधर भगा रहा है, ये भी धक्का दे रहा है, उधर भगा रहा है। अगर यहां रखते हैं तो ये भी धक्का देके इधर भगा रहा है, ये भी धक्का देके इधर भगा रहा है, तो यहां पे और यहां पे कोई चांस नहीं बनता। परंतु इधर आप रखते हो तो 9e उधर धक्का देगा और 4e इधर धक्का देगा। इस चक्कर में यहां पे 0 हो सकता है, अब हमें यही पता लगाना है कि इसकी स्थिति क्या है। तो देखो, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? r है। मान लो x पर 0 हो रहा है, तो ये दूरी कितनी होगी? r माइनस x होगी। 0 होने की एक बहुत बड़ी कंडीशन है, संतुलन की अवस्था में F1 बराबर होना चाहिए F2 के। संतुलन की अवस्था में जो यहां पे आ रही है उसके अंदर ये वाला बल बराबर होना चाहिए इस वाले बल के। ये वाला जो बल है F1 वो बराबर होना चाहिए इस वाले बल के। करें शुरुआत, यहां तक मक्खन है, यहां तक शुरुआत करें। चलो लगाते हैं फॉर्मूला। F1 क्या है? F1 है इन दोनों के मध्य लगने वाला बल। F2 क्या है? इन दोनों के मध्य लगने वाला बल। तो F1 9e और Q के बीच में लगने वाला बल है। तो सूत्र लगाओ K Q1 कौन है? 9e। Q2 कौन है? Q है। डिवाइड बाय बीच की दूरी का स्क्वायर। तो 9e और Q के बीच में कितनी दूरी मानी है आपने? x मानी है, तो यह आ जाएगा x का स्क्वायर बराबर। वापस समझो, F1 क्या है? इन दोनों के मध्य लगने वाला बल। कैसे आएगा? K Q1 Q2 बटा बीच की दूरी का स्क्वायर। F2 क्या है? F2 है इन दोनों के मध्य लगने वाला बल। तो K पहले वाला आवेश 4e, दूसरा वाला आवेश Q डिवाइड बाय इनके बीच की दूरी कितनी है? r माइनस एक्स। तो r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आ गया समझ में? पक्का सबको क्लियर हो गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपके K से K कट जाएगा, E से E कट जाएगा, Q से Q कट जाएगा, ये बचेगा 9 बटा एक्स स्क्वायर बराबर 4 बटा r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, दोनों तरफ अंडर रूट लेते हैं। अगले स्टेप में करता हूं। दोनों तरफ अंडर रूट लेते हैं। आप चाहो तो लिख सकते हो दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, दोनों तरफ अंडर रूट, इधर भी अंडर रूट लेते हैं, इधर भी अंडर रूट लेते हैं। तो 9 का अंडर रूट हो जाएगा 3, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा x, 4 का अंडर रूट हो जाएगा 2, r माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा r माइनस एक्स।
तो थोड़ा सा हल करने के लिए मैंने दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया, अब इसको इधर गुणा करो, इधर चलते हैं, 3r माइनस एक्स बराबर 2 इंटू एक्स, खोलो इसको, 3r माइनस 3x बराबर 2x, 3r माइनस 3x बराबर 2x, इस 3x को उधर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा, तो 3r बराबर 2x प्लस 3x, 3x प्लस 2x कितना हो गया 5x, 5x बराबर कितना आ गया 3r, यहां से x बराबर कितना आ गया 3/5 r। बस हमको यही तो पता लगाना था, अब इस x का मान निकल के आ गया 3/5 r। इसका मतलब इतनी दूरी पे जाके आप बीच में रख दीजिए q को, आपको उसके ऊपर बल मिल जाएगा 0। आया क्वेश्चन में मजा, समझ में आ गया सबको? अच्छा क्वेश्चन था ना। इस तरह के क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो ही आप फिजिक्स को सीख पाएंगे। और इस तरह के क्वेश्चंस में दिमाग भी लगाना पड़ता है कि यहाँ क्यों नहीं, यहीं क्यों, और उसके बाद ढंग से सॉल्व भी करना पड़ता है लास्ट तक। हर तरह का बुद्धि का इसमें प्रयोग होता है, तब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। मजा आया सभी को? तो ये क्वेश्चन था। अब आपको मैंने आज की क्लास में 4 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, वो आपका होमवर्क है। कल संडे है, कल हमारी क्लास नहीं होगी। क्लास होती है मंडे से लेकर सैटरडे तक। बैच का नाम है अनस्टॉपेबल। क्लास का टाइम है फिजिक्स का 4:30 बजे। तो मंडे को अपन मिलेंगे। आपके पास कल के लिए एक होमवर्क है कि आपको जितनी भी लाइव क्लास आपकी ड्यू हो रखी है वो आप सारी देख लें, सारा होमवर्क अपना कर लें। 21 तारीख को आपका टेस्ट है, आपको पता है 21 तारीख को शाम को 4:30 बजे आपका टेस्ट होगा, जिसके बारे में मैं आपको 20 तारीख को बताऊंगा कि कैसे कहाँ देना है। बस आप नीचे एप्लीकेशन पे नंबर आ रहा है व्हाट्सएप का, इस नंबर पे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पे मैसेज करके एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। आपका टेस्ट होगा 21 तारीख को, वहीं पे एप्लीकेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क में, जो आपको कल करना है। जितना पढ़ा है सारा रिवाइज करके रखना है। मंडे को अपन लोग वापस इसी समय मिलेंगे 4:30 बजे। तो ये आपका होमवर्क। अब आप मेहरबानी करके इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं हटा दूंगा इसको, क्लास को अपन फिनिश कर देंगे। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये आपको करके लेके आना है। मंडे को अपन आगे बढ़ेंगे और आपके जो गुलाम का नियम चल रहा है इसी के और न्यूमेरिकल्स को करेंगे। बट तब तक आपको ये वाला क्वेश्चन करके आना है, ये ट्राई करके आना है। नहीं हो डरना मत, बट ट्राई जरूर करना, क्योंकि ट्राई करने वाले ही जीतते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सही है? तो ये क्वेश्चन आपको करके आना है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, इसी उम्मीद के साथ में मिलेंगे अपन परसों। कल पढ़ाई कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा, और फिर ही आप परसों की क्लास में पधारिएगा अच्छे से पढ़ करके। ये क्वेश्चन करके आइएगा। एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करिए तो कर लीजिएगा, ताकि